होमगार्डों का बढ़ेगा मासिक मानदेय। हिमाचल के कॉलेजों में बदलेगा बीबीए, बीसीए सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के करीब 6000 होमगार्डों का मासिक मानदेय 5000 रुपए तक बढ़ेगा। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य गृह रक्षा विभाग को चिट्ठी भेजी है। इसमें एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों का वेतन बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबलों के बराबर मासिक वेतन और मानदेय देने के आदेश लागू होंगे। राज्य में वर्तमान में गृह रक्षकों के 6000 पद भरे गए हैं। इनमें करीब 5500 होमगार्ड पुलिस महकमे समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में बीबीए, बीसीए सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक और बाजार की जरूरत अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। कॉलेजों के वरिष्ठ शिक्षकों की अध्यक्षता में बनी 22 कमेटियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंप दी है। इस बार अब शिमला और मंडी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पाठ्यक्रम बदलने को लेकर अंतिम फैसला होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत संचालित हो रहे करीब 22 विषयों को नया रोजगारोन्मुखी स्वरूप देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को ओक ओवर शिमला से राज्य पुलिस विभाग के 29 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलिस विभाग के 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट वेटन भी लॉन्च किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि लेजर स्पीड मीटर कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और लाइट वेटन सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ रुपए और वाहनों की खरीद पर 2.52 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। नड्डा के इस बयान के बाद हिमाचल भाजपा में नेतृत्व को लेकर फिर स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अगला विधानसभा चुनाव जयराम ठाकुर को चेहरा बनाकर ही लड़ेगी। नड्डा शक्तिपीठ बृजेश्वरी मंदिर में पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ माथा टेकने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ रहे। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में कार्यरत 1 दर्जन से अधिक वर्कशॉप, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कर्मचारियों को पदोन्नत का तोहफा दिया है। निगम के मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन कर्मचारियों को हेड मैकेनिक पद पर प्रमोट किया गया है। पदोन्नत कर्मचारियों में 2 को छोड़कर शेष कर्मचारी वर्तमान डिपो में ही प्रमोट किए गए हैं। पदोन्नत कर्मचारियों को 10 दिनों के अंदर दिए हुए डिपो में ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी ने समय के साथ ज्वाइनिंग नहीं किया तो उनके ज्वाइनिंग ऑर्डर कैंसिल करके दूसरे कर्मचारी को प्रमोट कर दिया जाएगा। मंडी की नेर चौक में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए हिमाचल सरकार का एक कदम और आगे अब सरकार बढ़ाने वाली है। 25 अप्रैल को दिल्ली में इस एयरपोर्ट के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हिमाचल सरकार के बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहा है। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिमाचल सरकार के बीच में एक MOU हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाकर एग्रीमेंट करने का सुझाव दिया था। इसी आग्रह के बाद ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद इस एयरपोर्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी। चूंकि एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड कैटेगरी में है, इसलिए इसकी लागत का अधिकतम हिस्सा राज्य को ही वहन करना होगा। अप्रैल के तीसरे सप्ताह के वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल के चंद्रा घाटी में हजारों सैलानी सैर सपाटा करने के लिए पहुंचे हैं। कोकसर के स्नो पॉइंट पर शनिवार को देर भर से आए सैलानियों ने बर्फ के बीच खूब मस्ती की। अटल टनल रोहतांग की सौगात मिलने के बाद घाटी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। पिछले 2 साल में कोविड के कारण सैलानियों की संख्या कम रही। इस साल मार्च से लेकर अभी तक अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल और कोकसर में हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में मृकुला देवी मंदिर भवन के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। टीम को 1 सप्ताह के भीतर स्थल का निरीक्षण करने और मृकुला देवी मंदिर की आवश्यक मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंदिर की मरम्मत, रखरखाव और संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद 1 महीने के भीतर आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू किया जाए ताकि इसे तेजी से पूरा किया जा सके।
निशानदेही, इंतकाल जैसे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पटवार घरों और तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इन कार्यों के लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट ehinbhumi.nic.in पर आवेदक में लॉगिन कर किया जा सकता है। लोकमित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन का प्रावधान है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग से मिलने वाली अधिकतम सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद तुरंत इंतकाल पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार को ऑनलाइन दिखेगा, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी ने हरियाणा के स्टार कबड्डी खिलाड़ी रोहित गुले के साथ फेरे लिए। पांवटा साहिब के एक होटल में हुए विवाह समारोह में टीम इंडिया के कई बार खेल चुके स्टार कबड्डी प्लेयर अजय ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी, हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष नीटू वांटा, हिमाचल कबड्डी संघ के संयुक्त सचिव और सिरमौर कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा, कबड्डी कोच पूर्ण ठाकुर के अलावा शिलाई के पूर्व विधायक भाजपा विधायक बलदेव तोमर मौजूद रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।